आज के क्लास में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं। पहले देखते हैं परिमेय संख्या कहते किसको हैं। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो p बाई क्यू रहेगा वहाँ पे q कभी 0 के बराबर नहीं रहेगा। और जो इस प्रकार के जिन्हें इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं p बाई क्यू के रूप में, वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4/5, 8/9, -3/2, 2, -6, 4, 0। अब यहाँ तो कह सकते हैं ये कि 2 तो p बाई क्यू के रूप में नहीं है, यहाँ से p है q नहीं है। बट नहीं, जब यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है, इसका हर कुछ नहीं है, तो उसको हम अपने मन से क्या दे सकते हैं, इसको एक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ p 2 हो गया और q 1 हो गया, यानी कि अभी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, यानी कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। सेम वैसे ही -6 को भी हम कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 0 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो इसका हर हम 1 को बना देंगे। तो यह भी अंश और हर 2 भाग में हो गया। यह भी यानी कि क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसको हम 0 को भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अंश हर तो आपने देख नहीं दिया, ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वाले भाग को हर कह लेंगे। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। कुछ संख्या दशमलव में भी होती है, फिर हमको चुनना मुश्किल हो जाएगा कौन सा परिमेय है कौन अपरिमेय है। सो तब परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होंगी जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि 2/5। इसके आगे इसका कोई भाग नहीं है, इसके आगे नहीं है, 2/5 भी 2.5 ही है, इतना खत्म हो गया। उसके बाद अशांत आवर्ती होगा, यानी कि जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होते जाएगी। वो चली जाएगी, बढ़ते जाएगी अनंत तक जाएगी, मगर किस क्रम में जाएगी, हमेशा एक क्रम होगा, उसी अनुसार जाएगी। 3 है तो सिर्फ 3 रिपीट होते जा रहा है, या फिर इस प्रकार से होगा 0.123 123 123, इस प्रकार से एक ये संख्याओं का क्रम होगा, वही बार बार रिपीट होगा। जो इस प्रकार से दशमलव में होंगी वे सारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय संख्याएं हमने देखा, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय तो हमने देख लिया जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो सारी हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। मगर अपरिमेय वैसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। जो भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो सारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे √2, √3, √5 और एक पाई। पाई सबसे फेमस अपरिमेय संख्या में आती है, जिसका मान होता है 3.1459265। इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती हैं और अनंत तक जाती हैं। पाई का वैल्यू अभी तक ज्ञात करना मुश्किल है। इसका जो संपूर्ण वैल्यू है, अमेरिका के सुपर कंप्यूटर ने भी इसका पूरा मान अभी तक नहीं ज्ञात कर पाया। तो इसका एक सन्निकट मान होता है पाई का मान, जिसे हम 22/7 के रूप में जानते हैं। जो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रखते हैं, यह इसका पूरा मान नहीं है, ये इसके सन्निकट है। 22/7 को अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.142857 142857, इस प्रकार से करके। तो यह भी इसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मगर फिर भी यह सबसे सन्निकट है, सबसे निकट है, इसीलिए पाई के मान हम 22/7 के रूप में रखते हैं। अब ये कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए हम लोग को कि ये तो p बाई क्यू के रूप में है, तो इसको अपरिमेय क्यों कहेंगे हम। यही गलती है। 22/7 अपरिमेय नहीं है, एक परिमेय संख्या है, मगर पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय और पाई इसका अपरिमेय है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मगर इसका वैल्यू 22/7 एक परिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है मैंने जो परिमेय और अपरिमेय आपको समझाया वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, ये परिमेय और अपरिमेय पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आप लोग को एक काम दिया जाएगा, एक होमवर्क होगा आप लोग को, कि आप परिमेय और अपरिमेय का एक अंतर चार्ट बनाएंगे। इस प्रकार से अंतर बनाएंगे जिसमें एक साइड परिमेय संख्या होंगी और दूसरी साइड अपरिमेय संख्या। इन दोनों के बीच के अंतर को आपको उस चार्ट में दर्शाना होगा। यह होमवर्क आप अपने कॉपी में बना करके ग्रुप में डालेंगे। ठीक है।